नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 10 बड़ी खबरें। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए देर रात 1:30 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ढांचों को नस्तेनाबूद कर दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 24 मिसाइलों से यह हमला किया। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन के बाद भारत ने अपना बदला लिया है। भारत के हमलों से कोई भी पाकिस्तानी नागरिक या सैन्य ढांचा प्रभावित नहीं हुआ। यह ऑपरेशन यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुनियोजित कदम था कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधी रात को भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमलों को शहबाज शरीफ ने युद्ध की कार्रवाई करार दिया और कहा कि भारत के इन मिसाइल हमलों का पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा, जिसका हमें पूरा हक है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पंजाब प्रांत और पीओके में विभिन्न शहरों पर भारतीय सशस्त्र बलों के मिसाइल हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हुए हैं। भारत द्वारा आज बुधवार सुबह पाकिस्तान और पीओके के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए सैन्य हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह लड़ाई बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि लोगों को पता था कि पाकिस्तान द्वारा जो कायराना हरकत की थी उसके आधार पर कुछ तो होने वाला है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के मद्देनजर हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध के बीच भारतीय एयरलाइंस ने जम्मू और श्रीनगर सहित विभिन्न शहरों से आने जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए दोपहर तक जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ व राजकोट से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अमृतसर जाने वाली 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली की तरफ मोड़ा गया है। ट्रंप ने हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले रोकने के आदेश जारी किए और कहा कि वह यमन के हूती विद्रोहियों पर लगभग 2 माह से जारी हवाई हमलों को रोकने का आदेश दे रहे हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने संकेत दिया कि वो अब लड़ना नहीं चाहते। साथ ही हूती विद्रोहियों ने कहा कि मालवाहक जहाजों के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर हमला बंद करने का वादा भी किया है। ओवल राष्ट्रपति कार्यालय में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बैठक की शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि हम हूती विद्रोहियों पर तुरंत प्रभाव से हमले बंद करने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते आज यानी 7 मई को देश के अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। सोमवार को गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया था, जिसको लेकर मंगलवार से ही तैयारियां देखने को मिली। दिल्ली और मुंबई में आज शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी। इस दौरान मुंबई में अलग अलग जगहों पर लगे 60 सायरन बजाए जाएंगे। साथ ही दक्षिण मुंबई में एक मैदान में लोगों को इकट्ठा कर उन्हें युद्ध जैसे हालात में बचाव करना सिखाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर किए भारतीय सेना द्वारा हमले में 100 आतंकी मारे गए। इस एक्शन पर नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद। विपक्ष में कद्दावर नेता और हैदराबाद सांसद ओवैसी ने सेना के पराक्रम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आज मुझे अपने देश पर गर्व है। भाजपा नेता और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस जरूर दिखाना चाहिए। भारत पाकिस्तान टकराव पर चीन का बयान सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई खेदजनक है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी और हमेशा रहेंगे। ये दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है और हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के व्यापक हित में कार्य करने, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह करते हैं जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। वहीं इजरायल ने भारत की एयर स्ट्राइक का समर्थन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमले को मद्देनजर रखते हुए बुधवार को सभी अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे छुट्टी पर गए अपने कार्मिकों को वापस बुला लें। शाह जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने उनसे यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। वहीं आज सुबह गुजरात के राजकोट और भुज हवाई अड्डों को नागरिक विमानों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने देर रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को मौत के घाट उतारा। इसके बाद आज सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया, जिसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। मिस्त्री ने कहा कि इस हमले में 100 आतंकी मारे गए, जिसे पाकिस्तान सरकार ने भी कबूल किया है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।